गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किशनगढ़ के बीकॉम द्वितीय वर्ष का जो पेपर है बिजनेस मैनेजमेंट, उसके पेपर सेकंड उद्यमिता के आधारभूत तत्व के अंदर का हम आज अध्ययन करेंगे। नवीन इकाई अथवा उपक्रम की स्थापना में वैधानिक आवश्यकताएं। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक पर ये हमारा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने इसके आगे वाले जो टॉपिक्स है उसके ऊपर हमने डिस्कस किया था। भारत में नवीन व्यावसायिक तथा औद्योगिक इकाई की स्थापना के लिए अनेक नियमों की वैधानिक आवश्यकताओं औपचारिकताओं को पूरा करना होता है। इनमें से कुछ प्रमुख अधिनियम निम्नानुसार है। तो हमारा जो पहला वाला जो वीडियो था उसमें उस पर हमने स्वामित्व प्रारूप संबंधी अधिनियम के ऊपर डिस्कस किया था, और इस वीडियो में हम दुकान तथा वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम के अंतर्गत क्या क्या नियम बना रखे हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। थर्ड वीडियो जो हम बनाएंगे उसमें कारखाना अधिनियम, फोर्थ में उद्योग विकास एवं नियमन अधिनियम, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं दुकान तथा वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। हमारे देश की प्रत्येक राज्य सरकार ने एक दुकान तथा वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम बना रखा है। अतः प्रत्येक नई दुकान अथवा नए वाणिज्यिक संस्थान प्रतिष्ठान को अपने राज्य के इस अधिनियम के अधीन पंजीयन करवाना पड़ता है। पंजीयन की प्रक्रिया का उल्लेख करने से पूर्व दुकान तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान शब्द का अर्थ स्पष्ट कर लेना आवश्यक है, क्योंकि हमें यह समझना बहुत ज़रूरी है कि दुकान और वाणिज्यिक या व्यापारिक संस्थान किसे कहते हैं। दुकान की जो डेफिनेशन दी गई है वो है, दुकान से तात्पर्य किसी भी ऐसे परिसर से है जहां पर किसी व्यापार या व्यवसाय का संचालन किया जाता है अथवा ग्राहकों को सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। उसमें इसी परिसर में या अन्यत्र स्थित कार्यालय, संग्रहालय, गोदाम या माल गोदाम जो ऐसे व्यापार या व्यवसायिक संबंध में उपयोग किए जाते हैं सम्मिलित हैं। किंतु इसमें वह वाणिज्यिक संस्थान या दुकान सम्मिलित नहीं है जो किसी कारखाने के साथ संलग्न है तथा उस दुकान में नियुक्त व्यक्तियों को भी उसमें शामिल नहीं किया जाता जो कारखाना अधिनियम 1948 के अधीन श्रमिकों को उपलब्ध है। अब अगर हम बात करें वाणिज्यिक या व्यापारिक संस्थान, तो संस्थान से आशय किसी भी वाणिज्यिक या व्यापारिक या बैंकिंग संस्थान से है। इसका आशय किसी संस्थान या प्रशासनिक सेवा से है जिसमें नियुक्त व्यक्ति कार्यालय कार्यों में संलग्न है। इसका आशय किसी होटल, रेस्टोरेंट, भोजनशाला अथवा अन्य किसी जलपान गृह या विश्रांति गृह, नाट्यशाला अथवा मनोरंजन के अन्य किसी संस्थान से भी है। इसमें प्रत्येक ऐसा संस्थान सम्मिलित है जिसे राज्य सरकार गजट अधिसूचना जारी कर इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए उसे वाणिज्यिक संस्थान घोषित कर देती है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि निम्नलिखित संस्थानों को इस अधिनियम के अधीन वाणिज्यिक संस्थान माना गया है, यानी कि जिसमें वाणिज्यिक, व्यापारिक, बैंकिंग या बीमा संस्थान शामिल हैं। ऐसे संस्थान के प्रशासकीय सेवा का स्थान जहाँ पर कार्यालय कार्य किए जाते हैं। थर्ड पॉइंट है होटल, रेस्टोरेंट, आवास गृह, भोजनालय, कैफे या अन्य को जलपान या विश्रांति गृह यानी कि रेस्ट हाउस, नाट्यशाला अथवा जनता के मनोरंजन का कोई ऐसा स्थान। और फिफ्थ नंबर पॉइंट है अन्य कोई भी संस्थान जिसे राज्य सरकार गजट अधिसूचना जारी कर वाणिज्यिक संस्थान घोषित कर दी। मतलब ये जो सभी जो पॉइंट हैं, 5 पॉइंट, इन सभी बिंदुओं के अंतर्गत जो भी संस्थान आते हैं उन्हें वाणिज्यिक या व्यापारिक संस्थान कहा जाता है। अब इस परिभाषा के आधार पर अनेक प्रकार के संस्थान को व्यापारिक संस्थान माना जा सकता है, जिनमें से कुछ एक संस्थान इस प्रकार हैं, जैसे कि फुटकर या थोक व्यापार करने वाली कोई दुकान, कोई सेवा प्रदान करने वाले संस्थान जैसे बस, ट्रक चलाने वाले संस्थान, व्यवसाय या व्यापार में उपयोग आने वाले संग्रहालय या गोदाम, नीलामकर्ता, एजेंट एवं आढ़तिया, जलपान विक्रय करने वाले संस्थान या रेस्टोरेंट जिनमें आइसक्रीम पार्लर, कैफ़े आदि सम्मिलित है, शराब, बियर, भांग या अन्य मादक पदार्थ विक्रय करने वाले संस्थान, हेयर सैलून, हेल्थ क्लब तथा ब्यूटी पार्लर कोई सहकारी समिति जो किसी व्यापार, व्यवसाय या पेशे का संचालन करती है, कोई प्रन्यास जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी व्यापार,
व्यवसाय या पेशे का संचालन करती है। ठेकेदार, अंकेशक, खाने या खदानें जो खान अधिनियम के अधीन नहीं आती। निजी लाभ के लिए चलाई जा रही शिक्षण संस्थाएं। राष्ट्रीयकृत अनुसूचित या गैर अनुसूचित बैंक, मुद्रा के व्यापारी, बीमा संस्थान पर ब्रोकर तथा कमीशन एजेंट, स्टॉक एक्सचेंज, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। कारखाने जो कारखाना अधिनियम के अधीन नहीं आते। कारखाने के जिन पर कारखाना अधिनियम लागू नहीं होता। होटलें जिनमें आवास तथा सुविधा उपलब्ध हो। क्लब जो सदस्यों को मूल्य पर खाने पीने या अन्य वस्तुएं उपलब्ध करते हैं। कैंटीन, नाट्यशालाएं, सिनेमाघर, अन्य मनोरंजन स्थल एवं वितरण करने वाले संस्थान, ब्रास बैंड, टेलरिंग की दुकान इत्यादि। मतलब ये सभी जो संस्थान हैं, ये सभी संस्थान व्यापारिक संस्थान के क्षेत्राधीन में आते हैं। दुकान तथा वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम के अधीन पंजीयन आवश्यक है। निम्नलिखित वाणिज्यिक संस्थान पंजीकृत